गोपियों की हालत हो गई। अब भगवान प्रकट हो गए, सबने कहा जाऊंगे तो नहीं। आचार्य जी हमारे 4 प्रश्न है, पहले उनके उत्तर दे दीजिए। भगवान ने कहा प्रश्नों के उत्तर ऐसे नहीं दिए जाते, पहले व्यासपीठ बनाते। आप लोगों ने जब कथा शुरू की तो पहले से प्रबंध किया कि नहीं? कथा कराएंगे, ये थोड़ा ही कि कथावाचक के आने के बाद यहाँ बैठ के कथा कर दीजिए। आपने ये बनाए, सारी व्यवस्था की, प्रसाद की व्यवस्था की, बैठने की व्यवस्था की, सब व्यवस्था सामग्री पहले सब इकट्ठी कर ली है जो जो आवश्यकता है। उसके बाद में फिर भंडारे की व्यवस्था की, भाई सबका गांव का भंडारा भी होगा, तो उसके लिए भी हलवाई भी, सब आदमी तैनात है, अपनी सेवा में तत्पर है। तो इसी प्रकार पहले व्यासपीठ बनाओ। सब गोपियों ने अपनी चुनरी बिछा दी, हजारों गोपियाँ थी, ढेर लग गए। अब कहा कि अब बतलाइए आपका क्या प्रश्न है। तो प्रश्न बताते हैं। बस भाई नीतू, अब बाद में भजन आने वाला तब सुना देना। तो 4 प्रश्न किए गोपियों ने। पहला प्रश्न किया, आचार्य जी ये बतलाइए, एक तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, अगर उसने प्रेम किया, हमने किया, नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। एक तो वे होते हैं। एक वो होते हैं प्रेम करे या न करे फिर भी वे प्रेम करते हैं। बोलो ना बच्चों। तीसरा वे होता है जो अपना काम बनाएगा वही हमारी जड़ काटेगा। और एक होते हैं प्रेम करो या गाली दो, उन पर फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। आप कौन से हो चारों में से? कितने प्रश्न किए? ध्यान से सुनना, ये प्रश्न काम आने वाले हैं। भगवान ने कहा जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते और प्रेम नहीं करते वे भी नहीं करते, स्वार्थ का प्रेम होता है। जैसे गांव में बोलते हैं ना डंगवारा। डंगवारा जानते हो? हमने उसका गन्ने का खेत बोआया, उसने हमारा बोआया। उस हमने ट्रैक्टर बिगड़ गया उसने दे दिया, उसका बिगड़ गया तो हमने दे दिया। अगर हमने उसने नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे। तो क्या है? स्वार्थ का प्रेम है। और माता पिता का होता है निस्वार्थ प्रेम। चाहे अपनी संतान, बहू, पोते, बेटी कहा माने या न माने, चाहे रोटी दे या न दे, चाहे गाली दे, रोज डांटे, फिर भी माँ बाप के मुख से आशीर्वाद ही निकलता है, कभी उनका बुरा नहीं चाहते। चाहते हैं क्या? क्या निकलेगा? आशीर्वाद ही निकलेगा, इनका सदा भला हो। तो ऐसे होते हैं माता पिता। निस्वार्थ प्रेम। अगर निस्वार्थ प्रेम है तो माता पिता का है। बच्चों से कोई स्वार्थ नहीं, सदा उनका भला चाहते हैं। और तीसरे होते हैं कृतघ्न, जिससे नीच बड़प्पन पावा तही सो प्रगट ताही नसावा। कृतघ्न उसको कहते हैं जो काम हमारे कोई काम आया उसी की जड़ें काटता है, उसको बोलते हैं कृतघ्न। जैसे आसमानी बेल होती है ना, जिस पेड़ पे चढ़ती है उससे ही तो सत्ता लेती है, ताकत लेती है और उसी को सुखा देती है। तो जो कृतघ्न होते हैं नीच आदमी, जिससे बड़प्पन पाओगा, जिससे बढ़ेगा पहले उसी की जड़ काटेगा, उसको कहते हैं कृतघ्न। और चौथे होते हैं आत्माराम महापुरुष। कोई गाली दे जब कुछ नहीं और माला पहना दे तब कुछ नहीं, सब बराबर। इसलिए महात्मा कहते हैं मूर्ति, 4 मूर्ति आई है। मूर्ति क्यों कहते हैं? कीचड़ फेंक दे तब कुछ नहीं और माला चढ़ा दे तब कुछ नहीं। वे आत्मा राम महापुरुष होते हैं। गोपियों ने कहा ठीक उत्तर दिया आपने। कन्हैया ने कहा चलो हम अब रास करते हैं। अब होती है महारास।